पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। हाँ मित्र, यशायाह 25वां अध्याय मिलेनियम राज में भक्तन के अतिरेक के फोटो है और ई एगो बहुत ही सुघर गीत है। 3 पद वाला गीत यही अध्याय के पद 5 में यशायाह कहताड़े, जैसे पानी के गर्मी के सुखा देला ओही तरी तू विदेशी सबके कोलाहल के शांत कर देला। जैसे बदरी के छाया से गर्मी कम हो जाला वही तरी निर्दयी के गीत शांत कर दिहल जाला। मित्र, रुआ निरंकुश शासक के जयगान के बुता देला, उनका उबिछौना और भयानक निंदा के याद आवेला जौन की आखिरी दिन में ओहो व्यक्ति के रूप में साक्षात सामने आयल रहे। पौलुस थिस्सलुनीकी के मसीही सब के लिख ले रहन। ई ईश्वर कहाय वाली अथवा अध्याय समझ जाए वाली हर एगो सत्ता के विरोध करता और अपना आप के अतना ऊंचा मानता कि परमेश्वर के मंदिर में बैठ के अपना आप के ईश्वर घोषित कर रहल बा। परमेश्वर के सब दुश्मन के समान मसीही विरोधी भी हरा दिहल जइहन, ओकरो माटी चाटे के परी। वर्तमान आवश्यकता के पूर्ति खातिर परमेश्वर के स्तुति प्रशंसा पद 6 में एह तरी से एकरा बारे में बतावल गइल बा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ए पहाड़ पर समस्त जाति खातिर एगो विशाल भोज के प्रबंध करी है। ये भोज में पुराना मदिरा, उत्तम से उत्तम चिकन भोजन तथा निरथल पुराना मदिरा हुई। भाई बहन, जौन कुछ शरीर के खातिर सर्वोत्तम और लाभप्रद होई उ हमा परोसल जाई। उदित धरती तब श्राप के हट गोइला पर सर्वोत्तम ही उत्पन्न करी। मिलेनियम राज में चर्बी और भरपूर तेल से कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक पैदा ना होई। एकर भावार्थ ई कि वहाँ सर्वोत्तम आत्मिक भोजन भी प्रदान कइल जाई। यहाँ कल्पना कइल भी सुघर लागता कि वहाँ बाइबल अध्ययन भी होई और हमनी के सवाल के जवाब भी मिली। जैसे सवाल होई वहाँ इब्रानी के पत्री के लिखे वाला के ह। भजन 119 दाऊद लिखले या इजरा लिखले। पौलुस प्रेरित द्वारा कुरिन्थ के मसीही सब के लिखल तीसरा पत्री में का भइल और ओकर विषय का रहे और शायद वहाँ हमनी के मास्टर जी होई हैं, खुद प्रभु यीशु मसीह या शायद पौलुस प्रेरित, जमालियल, इजरा, मूसा और मित्र। हम बल ई सोचतानी कि वहाँ यही तरीके होई। ई सवाल ई केवल कल्पना मात्र है, हम प्रमाणित कुछ और नहीं कर सकत। अभी हमरा के ऐनक में धुधुरावन ही दिखाई देता। भाई बहन, पद 8 एह तरी से बता रहा बा, यही अध्याय के ई मृत्यु के सदा खातिर निगल लिही तथा प्रभु यहोवा सबके मुंह यानी कि चेहरा से लोर पोछ डली है और अपना प्रजा के निंदा समस्त पृथ्वी से दूर करी है, काहे कि यहोवा परमेश्वर यही तरी कहले रहन। मित्र, ये सब पद के पौलुस प्रेरित पुनरुत्थान के विषय पर प्रकाश डालत कुलुसी निवासी सबके चिट्ठी लिखत बतावताने। उनकर शब्द भी सुनी। पहला पत्री 15 अध्याय, जब नश्वर शरीर अनश्वरता के और मरणशील अमरता के धारण कली हैं, तब पवित्र शास्त्र के ई वचन पूरा हो जाई।
और मृत्यु विजय में लीन हो जाई। अगला पद ह परमेश्वर के स्तुति प्रशंसा। पद 9 एह तरी से बता रहल बा एकरा बारे में। ओ दिन एह तरी कहल जाई, देख ई हमार परमेश्वर हमें, जेकर बात हम जोहत आइल बानी। दूसरा शब्द में कहल जाओ, ओ दिन एह तरी कहल जाई, देख ई हमार परमेश्वर यहोवा हमें, जेकर बाट जोहत हम आइल बानी कि ऊ हमार उद्धार करस। यह परमेश्वर हमें जेकर हम बाट जोह रहल बानी। आवा उनका कइल गइल उद्धार के कारण आनंद मनाई जा और मगन होखी जा। भाई बहन, अब हमनी के पहुंच गइल बानी जा आखिरी पद पर। एकरा में हम सबनी के ज्ञान परमेश्वर के ओर घिंचल गइल बा। मनुष्य के सब समय तो यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में ही बीती। मसीह विरोधी संसार के धोखा देत रही, पर मसीह यीशु सच्चा अभिषिक्त संसार के वास्तविक शासक आके ओकरा के स्थापित क दिहे, ओकरा के खत्म क दिहे। उनका द्वारा ले आवल गइल उद्धार मानव खातिर बहुते जरूरी यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव एह उद्धार में खुश हुई हैं, आनंद मनावत रही हैं। अगला पद बड़ा ही विचित्र लाग रहल बा। पद में एह तरी से लिखल बा, काहे कि यहोवा परमेश्वर के हाथ ए पहाड़ पर हरदम बनल रही, जैसे पुअरा घूरा के पानी में रौंदल जाला, वही तरी मोआब अपना जगह पर रौंदल जइहे। मित्र, काहे बा यहोवा मोआब के उल्लेख? हमरो कुछ समझ नहीं खे आवत। काहे? जब मोआब अपना आप के ऊंचा उठावता तब परमेश्वर के स्तर उनका जिंदगी में नीचे आ जाता, तब मोआब नीचा कइल जाता। मिलेनियम राज में परमेश्वर ऊंचा और मोआब नीचा भइल करेला। रुआ के याद होई कि मोआब तो भक्ति के वेश पहिरले, पर उनका भक्ति के ना पहचानले और उ तोहार अजय किला के देवाल के झुका के नीचा करी हैं, वरन जमीनी पर पटक के माटी में मिला दी हैं। मानव के अहंकार चूर ही कल जाई। अहंकार परमेश्वर के नजर में बहुत ही घिनौना है, एकदम घिनौना। ये है ओ पूर्ति, ओह प्रतिज्ञा के पूर्ति। दिन पृथ्वी के अधिकारी हुई हैं। इस समय तो दिन पृथ्वी के अधिकारी नानु हमें, अर्थात ई भविष्यवाणी अधूरा बा जौन मिलेनियम राज में पूरा हो जाई। आई अब देखल जाओ अध्याय 26 के। मित्रता एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहा बा, ओ दिन यहूदा देश में ई गीत गावल जाई, हमार एगो दृढ़ नगर बा, परमेश्वर के उद्धार ही ओ नगर के देवाल और परकोट ठहरल बा। भाई बहन, ई भविष्य है। ई गीत ओ दिन गावल जाई। आज यहूदी ई गीत नेखन गा रहल। ई स्पष्ट बा कि इस्राएल के आपन जिंदगी पर इस समय लौटल कोनो भी भविष्यवाणी के पूर्ति ना ह। 26 अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहल बा, राति के समय हम जी से तोहार लालसा करीना, निश्चय ही हमार अंतरात्मा हमरा के यत्न से खोजे। जब पृथ्वी पर तोहार न्याय के कार्य प्रकट होला, तब जगत के निवासी धार्मिकता सीखलन। ई जरूरी बा कि हमनी के मसीह यीशु के साथ संगति के परम आवश्यकता के पहचानी जा। यशायाह कहताने, आत्मा के गहराई से उ परमेश्वर के संगति के कामना करताने। कारोबा परमेश्वर के भी मन दिल दिमाग पर यही तरी छागुल बानी। कारुआ दाऊद के समान बिछौना पर जाके परमेश्वर के साथ आनंद लिहल करीना। मिलेनियम में संत घोषित करी हैं कि ऊ
एकांत के क्षण में सब दिल से परमेश्वर के कामना कोइले बाड़े। इस सत्य बाकी जिंदगी में हमनी के अक्सर ही अपना कार्य में ऐसा विलीन हो जाए ना जा कि हमनी के परमेश्वर से उत्तरोत्तर दूर होके लगी न जा। यदि ई ना तो हमनी के आपन इच्छा आपन अभिलाषा परमेश्वर के इच्छा से ऊपर राखे लगी न जा, अर्थात हमनी के परमेश्वर के साथ ना चल के परमेश्वर के आगे आगे दौड़े लगी न जा, तब हमनी के तनाव घेरेला और हमनी के कुंठा के शिकार होके लागी न जा। कारवा परमेश्वर के निकटता के महत्व के पहचान बानी। कैसन अद्वितीय आशीष होला ऊ। यही अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहल बा, प्रभु संकट काल में हमनी के रउवे के ही खोजिना। जब तू हमनी के प्रताड़ित करला तब हमनी के तोहरा से हरदम दुआ प्रार्थना कैल करीना। शेष बाचल इसराइली शेत संकट के समय प्रार्थना में परमेश्वर के ओर उन्मुख होत रही न जा। उन्हीं लोग वही दिन के याद कर रहल बाने। आई यही लगले यही अध्याय के 17 पद के पढ़ लिहल जाओ। जब प्रसूता के प्रसव काल निकट आवेला त ऊ प्रसव पीड़ा से ओठ के चिल्ला उठेले, हे यहोवा परमेश्वर, तोहरा सामने हमनियों के भी इहे दशा रहे। मित्र, ऐसन उग्र होई ओहनी लोग के यातना की सहला से भर के बात हुई। यहाँ नबी मानन नदी के दूसरा ओर जाके और मोड़ के आपन नजर डाल रहल बने। पद 18 यही अध्याय के एह तरी से बतावता, माना हम भी गर्भवती औरत के समान रही, हमरो प्रसव पीड़ा भइल, पर हम केवल हवा के ही जन्म दिहनी। हम देश में युक्ति के कोनो काम ना कोइलन, संसार में कोनो निवासी के ना भइल, अर्थात पीड़ा कुछ भी प्रोत्साहक परिणाम उत्पन्न ना कोइनी। कोनो भी दुर्जन आपन राह ना छोड़ले, केहू के दिल ना बदलल, ऊ स्वर्गीय प्रभु के निंदा करत ही रहले। केहू के भी पीड़ा सहे के पीछे कोनो ना कोनो परिणाम जरूर ही सामने आयल करला, पर अधिकतर देखल जाता कि लोग व्यर्थ ही पीड़ा सहत रहलन, केवल ऐसे कि हमनी के ई नहीं जा देख पावत कि सब घटना परमेश्वर की महिमा देवे के उद्देश्य से ही होत रहे। ई मत भुलाई कि यहाँ यशायाह मिलेनियम राज के समय का उल्लेख कर रहल बा। यदि हमनी के प्रभु के अपना ली जाता, हमनियों के अपना जिंदगी में मिलेनियम जैसन दशा के आनंद के चख सकतानी जा, आने की ले सकतन जा। पद 19 एह तरी से बता रहल बा, तोहार मृतक जिंदा हुई हैं, ओकर शव जीवित हो उठी। तू जौन की घूर में पड़ल बड़ा, जाग और जय जयकार कर, काहे कि तोहार ओस भोर के ओस के समान बा, पृथ्वी मृतक के उगिल दी। 27वां अध्याय आगामी राज के विषय प्रस्तुत गीत सबके समापन है। त आई इस 27वां अध्याय के शुरू करी जा। मित्रता, ये अध्याय के एक पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहा बनी, रोआ ध्यान पूर्वक सुनी। वो दिन यहोवा परमेश्वर आपन भयानक विशाल और समर्थित तलवार से फुर्तीला सांप लिब्यतान के, हाँ बल खात सांप लिब्यतान के दंड दिही और वो समुद्री अजगर के वध कीरी। मित्र भाई बहन, वो दिन आशा ही होला भविष्य में, और शुरू से ही ई प्रभु के दिन के पर्याय आय है। ई उ दिन है जौन की यहूदी सब के गणना के अनुसार सूर्यास्त से शुरू होला। भाव में ई संध्या से पौ फटते तक के अंधकारमय समय महाक्लेश काल के तुल्य है, जौन की हमनी के प्रातः काल में प्रवेश
करवावेला और भोर प्रतीक ह। मिलेनियम राज के और ऊ पहुँचेला आनंद तक और तब वहाँ सूर्यास्त ना होई। प्रभु के तलवार उनका मुख से निकलल वचन है। मसीह यीशु के आगमन के वर्णन के खातिर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहताणे उनका हाथ में 7 गो तरई रहे, उनका मुख से 2 गो धारी तेज तलवार निकलत रहे एवं उनकर मुख मंडल दोपहरिया के सूर्य जैसन चमकत रहे। वो तलवार से वो राष्ट्र के संहार करी हैं। बाइबल विरोधी यहाँ तुरंत व्यंग करी हैं। देखला कबहुओं कहलन बाइबल के व्याख्या अक्षरस देखे के चाही, तब अर्थ सही भइल करला। और यहाँ कह रहल बने तलवार परमेश्वर के वचन है। प्रिय विरोधी, हमार जीभ दिल के काटत अतना गहराई तक जा पहुँचले जहाँ लोहा के तलवार ना पहुँचले। तब कहीं जीभ के धार कहीं कोनो रीति से कम बा। हमने के अनुमान बा यहाँ परमेश्वर के वचन से ही आशय है। परमेश्वर के वचन प्रत्येक काम के खातिर पर्याय है। परमेश्वर अपना मुंह के वचन से सृष्टि के निर्माण कलन। केवल मुंह से जौन कुछ ऊ कहले उहे हो गइल। अतः उनकर मुंह के केवल वचन ही काफी बा। दुश्मन के संहार खातिर न्याय केकर करी हैं? ओ राक्षस दानव स्वरूप सांप के ओ ज्योतिमय राज के शुरू होते ही प्रभु ए प्रधान शत्रु लिव्यतान अर्थात दैत सांप के सर्वनाश कर दी हैं। ई औरी केहू ना हमनी के प्रबल शैतान ही है। प्रकाशित वाक्य में हमनी के पढ़ी न जा कि अटल खंड में शैतान सहस्त्र वाला बरिस के खातिर बंदी बना लिहल जाई। एकर भी वर्णन प्रकाशित वाक्य किताब में एह तरी से लिखल गइल बा। तब ऊ भयंकर अजगर ऊ पुराना सांप जौन की दोष लगाए वाला शैतान कहाला और संसार के मरवावत रहला ओकरा की पृथ्वी पर फेंक दिहल गइल और ओकरा साथ ओकर माने वाला दूत के भी नीचे फेंक दिहल गइल। अयुब के बात सुनी। ओकरा मांस के भारी परत सुदृढ़ बा। ऊ ओकरा शरीर पर डालल गइल मालूम होला। ई ओकरा अहंकार के ओर संकेत करता। शैतान सोचेला ए शरीर की रचना के कारण अमेध ह केहू ओकरा पर वार क के ओकरा के नष्ट नइखे कर सकत। ई ओकर घमंड ह। लागता शैतान के आज तक इहे धोखा है कि ऊ परमेश्वर के धन के सीमा से बहरी आ चुकल बा। अनेक बाणे जौन की ई सोच बैठल बाणे कि मृत्यु पश्चात के न्याय कोरा बकवास और कमजोर कल्पना मात्र है। ऊ ए विचार पर हंसलन। श्रोता मित्र भाई बहन, यह तो शैतान द्वारा बिछावल गइल जाल है। ई विचार मनुष्य के दिमाग में शैतान द्वारा ही डालल जाला। मूल लेख के अनुसार ई सांप तीव्र गति से उड़े वाला सांप है। ई और कौनो ना उहे अदन के बगीचा के सांप है। ओ दिन तू सुंदर अंगूर के बगीचा के विषय में ई गीत गावा। का ऐसन नइखे लागत कि अध्याय 27 पद 2 से शुरू होता? याद राखी पवित्र शास्त्र में अध्याय और पद के निर्धारण जरूरी नइखे कि पवित्र आत्मा द्वारा ही प्रेरित है। अर्थात पहला पद विषय के अनुसार 26वां अध्याय के भाग है। मिलेनियम राज है और हमनी के सब गायन में शामिल हो सकतन जा। उ जे पृथ्वी पर रहत गावलन केवल गुरुनाथ रहलन उ वहाँ गावे लगी हैं। अंगूर के बगीचा अध्याय 5 में अंगूर के बगीचा पर श्राप डालल गइल रहे। उ बगीचा इसराइल के ओर इशारा रहे जौना पर परमेश्वर दंड के आज्ञा प्रसारित कैले रहन। काहे कि उ एकहु फल ना ले अलन। पर अब उ मिलेनियम राज्य है। यहाँ प्रचुर फल आ रहल बा। काहे
3 पद एह तरी से बता रहल बा, हम प्रभु एह बगीचा के माली हैं, हम बार बार एकर के पानी से सींचतानी, ऐसा नइखे कि एकर पतई मुरझा जाए। हम रात दिन एकर देखभाल करीना। प्रभु के देख रेख में कभी कैसे हो सकता यहाँ केहू उत्तरदायित्व नइखे सौंपल गइल। उ सब पक्ष सबके ध्यान रखलन। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।